चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। तो हमने देखा कि शोयन का ग्रुप एंशिएंट जैन क्लैन के मेंबर और दूसरे बहुत से गेस्ट जिन्हें को इनविटेशन दिया गया था, तो वो सब स्पेस शटल बोट पर सवार हो गए थे, जो कि अपनी स्पीड से इन सब को सेम डेस्टिनी पर लेकर जा रही थी। और इसके साथ एंशिएंट हुन क्लैन भी शोयन के खिलाफ अपने प्लान को क्रिएट कर रहा था। लेकिन तभी ब्लैक इनहेलेशन आर्मी के 2 पर्सन शोयन के पास पहुंच आए थे। तो उनमें से एक कहता कि मिस्टर शोयन, परेशानी के लिए माफ करना, हमारे ग्रेट कमांडर आपसे मिलना चाहते हैं। तो इनकी बात को सुनकर शोयन नोट करता है और बताए हुए एड्रेस की तरफ चल देता है। और फिर शोयन इस शिप के एक कमरे में जा पहुंचता है, जहां पर हम एक फिगर को देखते हैं जो कि ब्लैक इनहेलेशन आर्मी का ग्रेट कमांडर गूजन होता है। तो गूजन शोयन को देखकर एक सीट की तरफ इशारा करता है और फिर वो कहता है कि यंग मास्टर शोयन, आप चाय लेना चाहेंगे या फिर वाइन। शोयन, जो कि इस ग्रेट कमांडर गूजन को देखकर सीरियस टोन में था, वो कहता कि ग्रेट कमांडर, आप मुझसे मिलना क्यों चाहते थे। तो गूजन, जो कि वाइन्स को कप में पूर कर रहा था, वो मुस्कुराते हुए कहता कि मिस्टर शोयन, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरा कोई बैड इंटेंट नहीं है। तो प्रीवियसली उस लिंकवान ने और यंग हाउ ने रूल्स को वायलेट किया था, जिससे हमारे गेस्ट को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। और अब इन दोनों को क्लैन के लॉ के मुताबिक डिसिप्लिन किया जाएगा। और प्लीज मुझे माफ करना अगर मैंने आपसे इफेंड किया हो। तो गूजन की इस बात को सुनकर शोयन कहते कि ग्रेट कमांडर, आप बहुत ज़्यादा काइंड हो और मैं इसमें श्योर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर सिर्फ माफ़ी के लिए बुलवाया नहीं होगा। तो शोयन की इस बात को सुनकर गूजन के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। तो वो कहता कि मैं भी देखना चाहता था उस यंग मैन को जिसे हमारी यंग मिस अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है। तो गूजन की इस बात को सुनकर शोयन कहता कि ओ, तो फिर आप इससे सेटिस्फाइड हो। तो फिर गोजन एक वाइन्स कप को शोयन की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि यंग मास्टर शोयन, आपको जज करना मेरी अथॉरिटी में नहीं आता है, लेकिन मैं इसमें श्योर हूँ कि मेरा एंशिएंट गू क्लैन सिर्फ प्योर ब्लड वाले की रिस्पेक्ट करता है और क्लैन के बाहर किसी दूसरे पर्सन से मैरिज करना ये स्ट्रिक्टली मना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 एम्परर की हिडन ब्लड मिक्सअप ना हो, मतलब ये कि कोई ऐसा जिसके पास कोई भी दोदी ब्लड ना हो। ये बंदा गूजन साफ तौर पर शोयन को ह्यूमिलेट कर रहा था। और फिर इसके साथ ही गूजन की टोन सीरियस हो गई थी और शोयन से कहते कि मुझे डर है कि तुम्हें पता नहीं है कि मिस यूनर ने आपकी वजह से कितने प्रेशर को सहा है। और ये सब कुछ कहने के बाद गूजन अपनी बॉडी से टेरिफाइंग ओरे को अनलिश कर देता है, जिससे वो वाइन कप शोयन की तरफ बढ़ने लगा था। तो इस ओरे को सेंस करके शोयन भी स्टार्टल हो गया था और फिर वो कहता कि ये ओरा ये 7 स्टार 1000 का है। तो इस सीन को देखकर शोयन की आंखें नैरो हो गई थी और इसके बदले शोयन भी अपने 5 स्टार 1000 ओरे को अनलिश कर देता है, जिससे वो वाइन कप इन दोनों के सेंटर में रुक गया था। लेकिन एक दूसरे की तरफ से हैवी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से वो कप कई पीसेस में शटर हो गया था। शोयन के इस बिहेवियर को देखकर ब्लैक इनहेलेशन आर्मी अपने वेपन को शोयन की तरफ पॉइंट कर देते हैं। तो शोयन, जिसको 5 स्टार 1000 के ओरे ने इन्वेल्प कर रखा था, वो कहता कि मैं शोयन उस ट्रैश शाओक्लैन से आज इस मकाम पर पहुंचा हूँ और मैं ये अपनी ब्लडलाइन की वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि मैं कभी भी गिव अप नहीं करता हूँ और मैं हर मुमकिन तरीके से खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता हूँ। फिर गूजन उसी वक्त ब्लैक इनहेलेशन आर्मी को एक इशारे से रोक लेता है। लगता है कि शोयन के इस एक्शन से गूजन काफी सेटिस्फाइड हो गया था। गूजन कहता है कि जैसा कि मिस यूनर ने आपके बारे में बताया था, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। अगर तुम इतने ही ज्यादा डिटरमाइंड हो तो फिर अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग बनाओ। अगर तुम चाहते हो कि एंशिएंट गू क्लैन तुम्हारी ब्लड लाइन को इग्नोर करके तुम्हारे वजूद को एक्सेप्ट करे, तो फिर तुम्हें इसके बदले में 2 सेंट बनना होगा। और ये कल्टीवेशन स्टेप 1000 के बाद हाफ सेंट और फिर इसके बाद 2 सेंट आता है, जिसको 2 शेंग से भी जानते हैं। और ये स्टेप दोदी के नीचे वाला रिलम होता है और हमारे ग्रेट मास्टर यावलो भी इस 2 सेंट के नीचे वाले हाफ सेंट स्टेप पर हैं। तो शोयन गूजन की इस बात को सुनकर कहता है कि 2 सेंट, हाँ मैं ये डेफिनेटली करूँगा, बस तुम वेट करना। तो इस बात को सुनकर गूजन कहता कि मुझे भी उम्मीद है। और गू सेक्रेड माउंटेन बिल्कुल सामने है जहां पर कोई तुम्हारा वेट कर रहा है और चाहे कुछ भी हो जाए शोयन, तुम हमारी यंग मिस को कभी भी सैड मत होने देना। और फिर शोयन इस कमरे से बाहर आ गया था, जहां पर शोयन को दूर से ही यूनर का फिगर दिखाई देता है, जिसको देखकर शोयन के फेस पर एक स्माइल आ गई थी। और फिर शोयन इस स्पेस शटल बोट से यूनर की तरफ जाने लगा था, लेकिन इससे पहले कि शोयन का फिगर यूनर के पास पहुंचता, तो उसी वक्त एंशिएंट गू क्लैन के गार्ड अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को शोयन की तरफ अनलिश कर देते हैं और सडनली इतने सारे स्पिरिचुअल एनर्जी के अटैक शोयन को एक जगह पर ट्रैप कर देते हैं। तो शोयन को इस हालत में देखकर यूनर भी काफी परेशान हो गई थी और फिर शोयन की तरफ जाने लगी थी। लेकिन तभी दूसरी तरफ शोयन अपनी 3000 लोटस हार्ट फ्लेम को अनलिश कर देता है,
जो कि 4 डिफरेंट हेवनली फ्लेम का मर्जर होता है। और इस टेरिफाइंग हेवनली फ्लेम से वो शील्ड किसी ग्लास की तरह शटल हो गई थी। तो दूसरी तरफ इस शिप पर बैठे दूसरे लोग इस हेवनली फ्लेम से एक पावरफुल डेंजर को सेंस करते हैं। तो एक कहता है कि इस लड़के की हेवनली फ्लेम बहुत ज्यादा पावरफुल है। आखिर इस लड़के का ओरिजिन क्या है, मतलब ये कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो एंशिएंट जैन क्लैन की वो लड़की जो कि इस सीन को देख रही थी, तो वो कहती है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, इसकी बॉडी में भी एक पावरफुल हेवनली फ्लेम है। और दूसरी तरफ शोजन और यूनर दोनों ही एक दूसरे के करीब पहुंच आए थे, जिससे यूनर फौरन ही शोजन को एक स्वीट हग कर लेती है और कहती है कि बिग ब्रदर शोजन, मैंने आपको कुछ दिन देखा नहीं तो आप पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। तो इस बात को सुनकर शोजन के फेस पर एक स्माइल आ गई थी और कहता है कि यूनर। तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर लगता है किसी को रास नहीं आया था। तो फिर वहां पर एक आवाज आई थी कि पब्लिक में ऐसा करना बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं है। और फिर हमें एंशिएंट गूक्लैंड के एल्डर गुशु और एल्डर गुकियन दिखाए जाते हैं। तो एक एल्डर कहते कि शोजन, हमारी यांगमिन से दूर हो जाओ, तुम अभी इसके क्वालिफाइड नहीं हो। तो यूनर इस बात को सुनकर फौरन अपनी एंग्री मूड में आ गई थी। तो यूनर कहती है कि एल्डर गुकियन, मैंने आप लोगों से उस स्कोर को सेटल नहीं किया कि आप लोगों ने हमारे ऑनर गेस्ट पर अटैक किया था। तो क्या इसी तरह गूक्लैंड के एल्डर अपने मेहमानों से ट्रीट करते हैं। तो एल्डर गुकियन यूनर की बात को सुनकर कहता है कि मैं भी देखना चाहता था कि ये कितना स्ट्रांग है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो शोजन सेंस करता है कि ये दोनों ओल्ड मैन डॉजन के 8 स्टार पर हैं। तो गुकियन की जुबान से शोजन के खिलाफ इन लफ्जों को सुनकर यूनर काफी ज्यादा एंग्री हो गई थी। तो फिर यूनर गुकियन से कहती है कि गुस्ताख, मतलब ये कि तुम्हारा ऐसा बोलने की हिम्मत हो गई, चाहे तुम लोग इसके अगेंस्ट जाओ या फिर इसके सपोर्टिव हो, मुझे कुछ भी लेना देना नहीं। मैं सिर्फ शोजन को ही लाइक करती हूँ, अगर मैं मैरिज करूंगी तो सिर्फ इसी से और किसी से भी नहीं। तुम लोगों को समझ आ गई। तो यूनर के इन लफ्जों ने इन दोनों बुड्ढों को स्टार्टल कर दिया था। तो ऐसा लग रहा था ये लफ्ज इन पर किसी थंडरबोल्ट की तरह लगे हो। लेकिन दूसरी तरफ शोजन के लिए ऐसा कहा नहीं जाता था। शोजन के एक्सप्रेशन बहुत ही लवली हो गए थे। तो शोजन मन ही में कहता कि यूनर, मेरे लिए तुम कितनी परेशानियों का सामना करती हो, मैं भी खुद को स्ट्रांग बनाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। तो दूसरी तरफ इस बात को सुनकर जैन क्लैन की लड़की हैरान हो गई थी। तो वो हिकलाते हुए कहती है कि ये क्या हो रहा है, क्या गूक्लैन और शोजन ये दोनों ही एक मैरिज को ज्वाइन करने वाले हैं। तो दूसरा इस बात को सुनकर कहता है कि ये दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, मगर दूसरी तरफ इन लव बर्ड्स को ये एल्डर लाइक नहीं करते। और दूसरी तरफ एक तुम हो जिसे हेवनली फ्लेम के अलावा और कोई भी चीज अट्रैक्टिव नहीं लगती। जैन क्लैन का एक और मेंबर कहता है कि ही लगता है कमिंग ऑफ एज सेरेमनी को देखने का काफी मजा आएगा। तो फिर शोजन जूनियर से कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, आगे का बस तुम मुझ पर छोड़ दो। तो शोजन की इस बात को सुनकर जूनियर नोट करती है। तो फिर उसी वक्त शोजन अपने 5 स्टार दोजन के ऑरे को अनिश कर देता है। और फिर इसके बाद शोजन कहते हैं कि एल्डर, मैं आपके किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो शोजन की इस बात को सुनकर एल्डर गुकियन अपने 8 स्टार दोजन के ऑरे को अपनी बॉडी से रिलीज कर देता है। और फिर कहता है कि एरोगेंट लड़के, ये ओल्ड मैन आज तुमको अच्छा सबक सिखाएगा। लेकिन तभी दूर से एक अथॉरिटी भरी आवाज आई थी कि बस बहुत हुआ, गुकियान तुम इतने सारे लोगों के दरबार हमारे एंशिएंट गूकलैंड की नाक कटवा रहे हो, बस करो अपनी बकवास और पीछे हो जाओ। तो दूर से ही इस आवाज को सुनकर ये दोनों बुड्ढे ट्रैम्बल होने लगे थे और बाव करते हुए इस आर्डर को फॉलो करते हैं। तो ये आवाज जिसको शोजन ने भी सुना था वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। तो फिर शोजन कहता है कि ये 1000 माइल साउंड ट्रांसमिशन है और इस आवाज की प्रेजेंस एक 2 की है। तो फिर जूनर शोजन को बताती है कि ये हमारे गू क्लैन के एल्डर टोंगजवान हैं, जो हमारे क्लैन के मोस्ट राइटेसियस एल्डर हैं। लेकिन हमें दूसरी तरफ एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक फिगर दूसरे से कहते कि एल्डर टोंगजवान बोल पड़े हैं, वरना यहाँ पर एक अच्छा शो देखने को मिलना था। और इनमें से एक ब्लैक इनहेलेशन आर्मी का 4th ग्रेड कमांडर होता है जिसका नाम गुहुआ होता है। तो वो कहता है कि गु जाओ, लगता है ये दोनों एक अच्छे रिलेशनशिप में है, तुमने भी ये देख लिया होगा, अब तो तुम्हें इसमें गिव अप कर देना चाहिए। तो इस बात को सुनकर वो फिगर हम्प करता है, जो कि वो भी ब्लैक इनहेलेशन आर्मी का ग्रेड कमांडर होता है। तो गुजाओ कहता है कि शोजन हमारे एंशिएंट गू क्लैन का मेंबर नहीं है और इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी भी जूनियर के साथ नहीं रह सकता और जब टाइम आएगा तो मैं पर्सनली इस शाओजन से डील करूंगा। तो लगता है ये गुजाओ भी उन लोगों में से एक है जो कि जूनियर की ब्यूटी पर लट्टू है। तो गुजाओ कहता है कि तुम्हारे लिए ये कहना बहुत ही आसान है, अगर क्या उस शाओजन ने जाने से इनकार कर दिया। तो इस बात को सुनकर गुजाओ के फेस पर एक कीरी स्माइल अपेयर हुई थी
तो वो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं उसको जाने पर मजबूर कर दूंगा। और हम इन दोनों को अपनी प्लानिंग करने देते हैं और खुद अपनी एपिसोड को एंड करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज वाली एपिसोड बहुत ही पसंद आई होगी। और अगली एपिसोड में शोजन मिलेगा सीनियर लिंग जिंग से, जिसने शोजन को यूनर के कहने पर शैडो में प्रोटेक्ट करने को कहा था। और खास तौर पर आप लोग उस मिस्टी क्लाउड सेक्ट वाले सीन को तो भूल नहीं सकते। और इसके बाद फिर से इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि कमिंग ऑफ एज सेरेमनी शुरू होने जा रही है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अंटिल देन पीस आउट।